दोस्तों आज के इस वीडियो में सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में हम बात करेंगे जिनकी खेती किसान भाई इस अक्टूबर महीने में करके और काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं। होलसेल भावों की बात करें तो लगभग 50 रुपए से लेकर 60-70 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी शानदार होलसेल भाव मिलेंगे आपको। उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा और लगाने के मात्र 35 से 40 दिन में आपको इनसे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छी कमाई आने वाले दिनों में इन दोनों सब्जियों की खेती करके किसान भाई कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की फिलहाल ज़मीन खाली नहीं हुई है, यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अगर आप बुआई नहीं कर सकते हैं तो लगभग आज से 15 से 20 दिन बाद भी अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं तब भी काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे आपको आने वाले दिनों में और कम समय में उत्पादन देना शुरू कर देंगी। खर्चा भी काफ़ी नॉर्मल सा है, ज़्यादा खर्चे वाली सब्जियां नहीं है। दोनों सब्जियों के बारे में कंप्लीटली जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लगाने का सही समय भी बताऊंगा, कब तक बुआई करेंगे तो आपकी सब्जियां अगेती होंगी और कैसे आपको मंडी भाव ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, और वैरायटियों के बारे में भी बात करेंगे और लगाने का सही तरीका। पूरी जानकारियों के लिए एंड तक आपको वीडियो पे बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों ये दोनों सब्जियां इस अक्टूबर महीने की सबसे प्रसिद्ध सब्जियां हैं, उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भावों के लिहाज से भी। और उत्पादन के मामले में ये जो महीना है इन दोनों सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। इस महीने में अगर आप इन दोनों सब्जियों की खेती करते हैं तो ज़बरदस्त उत्पादन, यानी कि साल भर का सबसे अनुकूल समय है ये आपका अक्टूबर का महीना इन दोनों सब्जियों के लिए, उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से। तो देखिए, नंबर 1 पर जिस फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है 56 टिंडे की खेती। इस अक्टूबर के महीने में किसान भाई 56 टिंडे की खेती कर सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हैं, काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हैं। मतलब उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी 56 टिंडे से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है आप अगर अक्टूबर माह में इसको लगाते हैं। और मंडी भावों की यानी कि होलसेल भावों की इसकी बात करें तो अगर आप इसको 15 अक्टूबर के आसपास भी लगाते हैं ना तब भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे। और उसके बाद में 20-25 अक्टूबर तक भी जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं तब भी आपकी फसल जो है वो काफ़ी अगेती रहेगी और काफ़ी सही समय रहेगा। मंडी भावों के लिहाज से भी काफ़ी सही रहेगा और उत्पादन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। टेम्परेचर आप अपने एरिया में देख लीजिए, जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाए, 30 डिग्री से ऊपर नहीं रहने चाहिए, मतलब 30 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए उस समय पे आप इसकी बुआई कर लीजिए। 20-25 अक्टूबर तक भी आप इसकी बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए लगभग कम से कम 50 रुपए से लेकर 65-70 रुपए तक के होलसेल भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलने की वजह से काफ़ी शानदार कमाई आप इस समय पे कर सकते हैं 56 टिंडे की खेती करके। 56 टिंडे का जो उत्पादन है वो डिपेंड करता है इसके बुआई के सही समय पर। अगर आप सही समय पर टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अगर आप बुआई नहीं करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे तो इसमें वायरस जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रोग बीमारियां जो है ना वो आपको आगे चल के ज़्यादा परेशान करेंगे। आगे चल के नहीं, शुरुआत से परेशान करना शुरू कर देंगी। जैसे ही आपकी 56 टिंडे की फसल ग्रो होना शुरू होगी और फल फूल की अवस्था में आएगी तब तक आपकी फसल जो है वो वायरस के चपेट में आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इस समय पर अगर ज़्यादा रहेंगे तो जो रस चूसने वाले कीट वगैरह जो है उनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और ऐसा माना जाता है उस वजह से इसमें जो वायरस का अटैक है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर अच्छा उत्पादन इससे लेना चाहते हैं सही समय पे बुआई करके तो अगर अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाते हैं, 30 मैक्सिमम 31 तक चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो आप थोड़ा सा रुक जाएं और उसके बाद में इसकी बुआई करें। टेम्परेचर को ध्यान में रख के आप इसकी बुआई करेंगे तो रोग बीमारियां आपको कम से कम परेशान करेंगी। देखिए, खाद उर्वरकों की इसमें बात करें, डाले जाने वाले खाद उर्वरकों की, तो इसमें देखिए लगभग 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है और एकदम सड़ी हुई खाद ही आपको डालना है पूरे 1 एकड़ में। और उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन आपको कर देने हैं। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले रासायनिक खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे 56 टिंडे की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। इसके लिए आप 50 केजी यानी कि 1 बैग जो है DAP खाद का आप ले सकते हैं। लगभग 35 से 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है और लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद और 500 ग्राम फंगिसाइड
जो कार्बनडाजिम 50% में आता है, या कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब में जो अपना यूपीएल का साफ आता है वो आप ले सकते हैं 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। सभी खाद उर्वरकों को मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। उसके बाद में आप जो है बेड बनाने की तैयारियां करें। उससे पहले एक कल्टीवेशन, मतलब कि आखिरी कल्टीवेशन जो मैंने आपको बताया है वो ऐसे हल से करना है जिससे मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी हो जानी चाहिए। और बुआई के समय या बेड बनाते हैं जिस समय पे आप, उस समय पे आपके जो खेत की मिट्टी है उसमें नमी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे आप कल्टीवेशन करेंगे, इतनी ज़्यादा ज़मीन की तैयारियां करेंगे तो बारिश वगैरह हुई है, आपने जुताई वगैरह भी की है तो इससे मिट्टी के टिल्ले विले भी निकल आते हैं। तो या तो बारिश की वजह से मिट्टी में नमी ज़्यादा होगी, या हो सकता है जहाँ पे बारिश हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, तो काफ़ी किसान भाई इसकी सिंचाई करके पहले पलेवा करके उसके बाद में भी ज़मीन की तैयारियाँ करते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो नमी जो है जब आप बेड बना रहे हैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिट्टी का लड्डू जो है इस तरह से नहीं बनना चाहिए। इस तरह से ज़मीन को एकदम से तैयार करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। उसके बाद में आपको ज़मीन की तैयारियां पूरी करके और बेड बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाएं, और प्लास्टिक मल्च 21 से 25 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो आप काम में ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा छोटी अवधि की फसल है तो ज़्यादा खर्चा आपको प्लास्टिक मल्च में करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च से आप आराम से काम चला सकते हैं। 4 महीने तक जो है आराम से आपकी चल जाती है 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च, और आपकी जो फसल है वो काफ़ी छोटी अवधि की है, इतने दिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप 21 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है उससे काम चला लीजिए, वो आप प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए ताकि खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा कम होगा। देखिए 56 टिंडे की फसल में एवरेज खर्चा जो है वो आपका होता है, मतलब ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। तो इसमें आप इस समय पे करके और अच्छी कमाई जो है 56 टिंडे की फसल से, क्योंकि इस समय की सबसे अच्छा उत्पादन और सबसे अच्छे मंडी भाव देने वाली ये फसल है। इस वजह से आप इसकी खेती करके अच्छी कमाई इस समय पे कर सकते हैं। बाकी जिस दूसरी फसल के बारे में आगे हम बात करेंगे उसमें आपका लगाने का जो खर्चा है वो इससे भी कम है, यानी कि इससे भी कम खर्चे में आप उस फसल को लगा सकते हैं। तो देखिए आपके एरिया में अगर 56 टिंडे की खेती होती है, मंडियों में अगर जिस समय पे आपकी 56 टिंडे की फसल तैयार होगी उस समय पे रेट वगैरह ठीक से मिल जाते हैं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम दूसरी फसल की बात करेंगे, उस फसल का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली जो फसल है वो भी इस महीने की सबसे प्रसिद्ध फसल है और इस महीने की सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है और काफ़ी शानदार मंडी भाव देने वाली फसल है। तो इस समय पे किसान भाई इस अक्टूबर माह में अगर कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिससे काफ़ी अच्छी कमाई हो सके और खर्चा भी कोई ज़्यादा ना हो, तो इस समय पे आप जो है हरे मटर की खेती कर सकते हैं और काफ़ी शानदार कमाई इससे आप कर सकते हैं। लेकिन हरे मटर की बुआई भी आपको टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए करनी है। समय की बात हम आगे करेंगे। बाकी मटर की खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और पूरी जानकारियां इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि मटर की बुआई के बारे में हमें पूरा वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मटर की खेती के बारे में आपको मिलेगी, जिनमें वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इस समय पर आप अगर मटर लगा रहे हैं तो कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, कौन से मटर की क्वालिटी आपको सबसे अच्छी मिलेगी, कौन सी वैरायटी से सबसे अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। बाकी इस समय पे अगर आप मटर की बुआई करते हैं तो इसके भी काफ़ी शानदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। लगभग आप ये मानिए कि 40 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आसानी से आपको मिल सकते हैं अगर कुछ एक मंडियों को छोड़ दिया जाए तो। देखिए काफ़ी हर एक मंडी में हर एक फसल के सेम पैसे नहीं होते हैं, सेम दाम नहीं होते हैं। अलग अलग मंडियों में सब्जियों की अलग अलग रेटें होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको हर एक मंडी में मिलेगा। तो अगर आप, क्योंकि आपके क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि उस सब्जी फसल को आपके एरिया में कितने किसानों द्वारा लगाया जा रहा है। अगर उस फसल को काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाते हैं आपके क्षेत्र में तो हो सकता है 2, 5 या 10-15 रुपए आपके एरिया में उसके कम मिल जाए। और अगर आप कोई ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे उस फसल को काफ़ी कम लगाया जा रहा है, बाहर से उस सब्जी फसल को मंगाया जा रहा है, तो आपको उसके काफ़ी अच्छे मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर एरिया जैसे हैं जहाँ पे जो मटर की खेती है वो काफ़ी कम होती है, तो जहाँ पे कम होती है वहाँ भी काफ़ी अच्छे मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। बाकी जो किसान भाई अगेती मटर लगाते हैं, यानी कि अक्टूबर माह में मटर की
बुआई हो जाती है जिन किसान भाइयों की, उनको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेज होते हैं और कम से कम 40 रुपए से लेकर 40, 50, 60, 70 रुपए तक के जो मंडी भाव है वो आसानी से मिल जाते हैं और उत्पादन भी इसका काफ़ी शानदार निकलता है। और सही समय की बात करें तो समय जो है इसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वैसे तो बताने को मैं आपको कह सकता हूं कि आप जो है इसकी बुआई अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के आखिरी सप्ताह से भी बुआई चालू हो जाती है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में 15 से 20 अक्टूबर तक भी अगर आपके मटर की बुआई हो जाती है तब भी आपकी जो मटर की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी, काफ़ी अच्छे मंडी प्राइस आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, देखिए फिलहाल की बात करें हमारे एरिया में लगभग 35-36 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहे हैं, जो कि मटर की बुआई के लिए अनुकूल नहीं है। तो टेम्परेचर जब थोड़े से डाउन और आ जाए, यानी कि 30-32 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए, उस समय पर आप जो है मटर की बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इसे ले सकते हैं। 20-25 अक्टूबर तक भी आप इसकी बुआई कर लेंगे तो शानदार मंडी रेट आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में। तो देखिए, अगर आप मटर की सबसे बेस्ट वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो है एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली वैरायटी की बात करें तो वो है श्रीराम कंपनी की सलोनी वैरायटी मटर की। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर पहले वाली आपको नहीं मिलती है। और बुआई के लगभग 80 से 85 दिन में ये वैरायटी जो है वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। दोस्तों मटर की फसल में फफूंद जनित जो रोग है, यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। यानी कि मटर की फसल में काफ़ी किसान भाई फेल हो जाते हैं और फेल होने का जो मेन रीज़न है वो है इसमें आने वाली बीमारियां, यानी कि जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा। यही बीमारी एक ऐसी है जो किसान को मटर की फसल में फेल करती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो खराब होकर निकल जाते हैं। इस वजह से किसान भाई को उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। बाकी और कोई ज़्यादा बीमारियां इनमें परेशान आपको नहीं करती हैं, क्योंकि ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखी जाती है और बुआई के तुरंत बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। मतलब जैसे प्लांट बाहर निकलते हैं ज़मीन से उसी दिन से निकलना शुरू हो जाते हैं और जब फ्लोरिंग स्टेज तक आते हैं तब तक आधे से ज़्यादा प्लॉट किसान भाइयों का खाली हो जाता है। मतलब इस तरह की बीमारी आती है और इतना ज़्यादा नुकसान आपका हो जाता है। इसके लिए बचाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंटिव में कुछ स्टेप लेने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़मीन की तैयारियों को अगर आप बताए गए तरीके से तैयारियां करेंगे तो हो सकता है फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी फसल में कम से कम देखने को मिले। सबसे पहले पलेवा करने से पहले सूखी मिट्टी में एक कल्टीवेशन जरूर कर दीजिए और उस कल्टीवेशन को करीब 8 से 10 दिन तक ज़मीन को पड़ा रहने दें। वो कल्टीवेशन करने के बाद में काफ़ी किसान भाई, मतलब ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, पलेवा कर देते हैं और उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन किया और मटर की जो बुआई है वो कर दी। उसमें क्या होता है, जैसे ही मटर बाहर निकलेगा फफूंद ज़मीन में पीछे बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, काफ़ी लंबे समय तक लगातार बारिश वगैरह हुई है, तो फफूंद जो है वो आपकी ज़मीन के अंदर पड़ी है, रोग जो है वो ज़मीन के अंदर है। ऊपर से आपने पलेवा कर दिया तो और ताकत मिल गई उसको, और उसके बाद में आपने ठीक से तैयारी भी नहीं की और ज़मीन में जो है मटर के बीज डाल दिए, जिसमें फफूंद का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये बीमारी के जो लक्षण है इस बीमारी के वो आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो सूखी मिट्टी में जब आपकी ज़मीन टाइट, क्योंकि टाइट भी होती है इस समय पे ज़मीन, तो आप एक गहरी जुताई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें वो कर दीजिए। तो एक डीपली प्लोइंग करना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा, या 2 बार कल्टीवेटर निकाल दीजिए, लेकिन करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप देख लीजिए आप कौन सा हल निकलवा रहे हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि गहरी जुताई आपको करनी है, चाहे किसी भी हल से आप करें, वो कर लें। और करीब 8 से 10 या मैक्सिमम मतलब 15 दिन, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे मतलब उतना बढ़िया है, जितना आपके पास टाइम है। तो अभी मेरे ख्याल से जिन किसान भाइयों ने तैयारियां शुरू नहीं की है तो आज ही आप जो है ज़मीन अगर आपकी खाली हो गई है तो आप एक गहरी जुताई कर दीजिए और ज़मीन को छोड़ दीजिए। उसके बाद में जब मटर लगाने का सही समय आ जाए, टेम्परेचर अनुकूल हो जाए इसके, मतलब 32-30 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाए, उस समय पे आप इसमें एक पलेवा कर दीजिए। पलेवा अच्छी तरह से करना आपको, मतलब मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए, नीचे तक जो है नमी चली जानी चाहिए, इतनी मतलब इस तरह से आपको पलेवा करना है। और उसके बाद में 2 कल्टीवेशन कर दीजिए और दोनों कल्टीवेशन के बीच में 1-1, 2-2 दिन का गैप रखें, ताकि ऊपर से जो एक्स्ट्रा नमी है, ऊपर से जो नमी है वो निकल जाए। बुआई के समय मटर की प्लॉट में आपका जो खेत है उसमें ऊपर से 1 या 2 इंच तक मिट्टी सूख जानी चाहिए, मतलब बुआई के समय। अगर मैंने पहले आपको बता दिया था कि बुआई के समय अगर नमी ज़्यादा है खेत में, नमी ज़्यादा का मतलब है कि ऊपर तक अगर नमी है और अगर आप फिर बुआई करेंगे इसकी
तो जब मटर का प्लांट बाहर निकलेगा तो उसी समय से बीमारी जो है वो देखने को मिल सकती है आपको। तो मिट्टी को थोड़ा सुखा लीजिए, उसके बाद में आप मटर की बुआई कर दीजिए। पलेवा करने के बाद में 1 या 2 दिन को प्लॉट को खाली छोड़ दीजिए, फिर पड़ा रहने दें, मतलब ताकि खरपतवार वगैरह है वो भी निकल आए और थोड़ी नमी भी उड़ जाए, मतलब 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में मतलब 1-2 कल्टीवेशन और कर दीजिए और उसके बाद में आप मटर की बुआई कर दीजिए। वैरायटियां मैंने आपको बताई दी। बीज की क्वांटिटी की बात करें, अगर अब आप मटर लगा रहे हैं, अगेती मटर लगा रहे हैं, तो 25 से 30 केजी तक 1 एकड़ में आपके मटर के बीज की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर उसके बाद में अक्टूबर के बाद में आप बुआई कर रहे हैं तो 20 से 25 केजी बीज से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप अगेती मटर लगा रहे हैं तो बीज की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो कि आपको मैंने बता दी है। मटर की बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरकों की बात करें तो इसमें गोबर की खाद की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इसमें मैक्सिमम 2 से 2.5 ट्राली 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो ही डालना है, वरना नहीं डालना है। तो 2-2.5 ट्राली आप जो है 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। डीएपी खाद जो है वो आप डाल सकते हैं 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 30 से 35 केजी, 30 केजी से भी आप काम चला सकते हैं। 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। बाकी और कोई खाद उर्वरक इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये खाद उर्वरक डाल के और आप मटर की बुआई कर सकते हैं। एक और जरूरी चीज बता देता हूं, मटर की फसल से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए मटर की फसल में अगर किसान को अनुभव नहीं है, मटर एक ऐसी फसल है जिसमें सिंचाई भी आपको शेड्यूल बना के करना होता है। सही समय पर सही सिंचाई अगर आप करेंगे तब भी आपको अच्छा उत्पादन देगी मटर की फसल। तो बुआई के बाद में आपको जो है थोड़ा सा सिंचाई, पहली जो सिंचाई करेंगे बुआई के बाद में, जब बीज का जमाव हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा, उसके बाद में जब आप पहली सिंचाई करेंगे उसमें आपको डिले करना है। और डिले कितना करना है वो थोड़ा सा आप अपना क्लाइमेट और टेम्परेचर देख लीजिए। लेकिन जितना ज़्यादा डिले आप कर पाए उतना ज़्यादा डिले आप करें। ज़्यादा डिले करेंगे, फसल जितने दिन तक आप पहली सिंचाई में देरी करेंगे उतनी ही फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। क्योंकि जल्दी अगर आप सिंचाई कर देंगे तो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा हमने देखा है काफ़ी बार। अगर जल्दी सिंचाई कर देंगे तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आपकी ज़मीन में फंगस पड़ी भी है, कई बार देखा जाता है कि पहले से अगर फंगस मौजूद है और अगर आप सिंचाई तब तक नहीं करेंगे, जब तक सिंचाई अगर आप नहीं करेंगे तब तक उसका अटैक आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप सिंचाई करेंगे तो उसके बाद में प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं। चना और मटर इन दोनों फसलों में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है, इन 2 फसलों में। तो मटर में आपको सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा डिले करना है। जब आपकी मटर की फसल काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए, थोड़ी सी मतलब 6-7 इंच तक की हाइट ले ले, या फिर आपको ऐसा लगे कि दिन में धूप की वजह से फसल स्ट्रेस में जा रही है, पानी की कमी की वजह से स्ट्रेस में जा रही है, तब आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। पहली सिंचाई में डिले करेंगे तो उत्पादन काफ़ी शानदार मिलेगा और प्लांट कम से कम आपके खराब होंगे। आज के इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलों के बारे में आपको जानकारी दी है जो इस महीने की सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली फसलें हैं, अच्छे मंडी भाव देने वाली फसलें हैं और इस महीने की सबसे प्रसिद्ध सब्जियां हैं अगर आप अक्टूबर माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।